उनका खुद का इतिहास एक सीमित है। कभी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और 1929 के आसपास मुजफ्फरपुर में क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर, महाराष्ट्र में उनको कुर्मी बोला जाता है, मध्य भारत और बिहार में कुर्मी और झारखंड में अब नया कुर्मी आ गया। कुर्मी समाज वन व्यवस्था का हिस्सा रहा है, क्षत्रिय बोलते रहे। बाद के दिनों में शिवाजी का वंशज बोले। देखा रिजल्ट का एक दिन किया, इसका विरोध कितना हो गया है। हर जिले में विरोध हो रहा है, हर दिन विरोध हो रहा है। कल लोहरदगा में हुआ, आज चांडिल में है, बोकारो में भी आज है। लगातार 12 को रांची में मोराबादी में रैली है, 17 को रैली है। पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। आपने छेड़ने का काम किया है, आदिवासी को अपना हक अधिकार में घुस के सेंधमारी का काम किया है। समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। चांडिल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आज 5000 से भी अधिक हमको लगता है कि आदिवासी समुदाय का भीड़ यहां जुटा। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब धरना प्रदर्शन खत्म हो चुका है, सभी घरों की ओर जा रहे हैं। सरकार को आप लोग संदेश देने का काम किए कि कुर्मियों को एसटी सूची में सूचीबद्ध होने नहीं देंगे। आप रांची से पहुंचे हुए इस जनसभा में शामिल हुए, लोगों को संबोधन भी किए। कुछ 2-4 बिंदु पर बात करेंगे जिस पर जो है हमेशा जंग छिड़ा हुआ है। पहला बिंदु ये है कि आरोप लग रहा है, ये कहा जा रहा है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो आदिवासी है, जो मूल आदिवासी हैं, वे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जो ऑलरेडी आदिवासियों का अधिकार छीनकर बैठे हुए हैं। उनको दिक्कत है क्योंकि उन्हें लगता है कि एसटी सूची में यदि कुर्मी आ जाएंगे तो वो जो लूट रहे हैं आदिवासियों को धर्मांतरण करके, वो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जोहर। फर्जी आदिवासी के द्वारा आदिवासी को बताया जा रहा है कि कौन फर्जी है। बात समझिए, जो बनना चाहते हैं उनका खुद का इतिहास एक सीमित है। कभी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और 1929 के आसपास मुजफ्फरपुर में क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन करके अपने आप को क्षत्रिय घोषित करते हैं। क्या बात कर रहा है ये? ऐसा कहीं ये रिपोर्ट है, टीआरआई का रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है। टीआरआई की रिपोर्ट शोध संस्थान है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है 1929 में मुजफ्फरपुर में पूरे देश के कुर्मियों को बुलाया जाता है। महाराष्ट्र में उनको कुर्मी बोला जाता है, मध्य भारत और बिहार में कुर्मी और झारखंड में अब नया कुर्मी आ गया है। सभी का सम्मेलन होता है, अपने आप को क्षत्रिय, मतलब सभी एक हैं। एक है, मैं इन पे आता हूँ, और अपने आप को बोलते हैं मैं क्षत्रिय का वंशज हूँ, और वर्ण व्यवस्था में अपने आप को दूसरा स्थान पर रखते हैं। पहला स्थान में मालूम है कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि मैं आदिवासी हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। वैदिक काल का समाज पढ़िएगा तो वैदिक काल का समाज में उल्लेख है कि वैदिक काल का समाज में वर्ण व्यवस्था और आदिवासी समाज का जनजातीय समाज साथ साथ चल रहा था। मतलब वर्ण व्यवस्था और अलग से और आदिवासी समाज अलग से। तो कहाँ से आदिवासी वन व्यवस्था में है? नहीं है। कुर्मी समाज वन व्यवस्था का हिस्सा रहा है, क्षत्रिय बोलते रहे। बाद के दिनों में शिवाजी का वंशज बोले। और अब देखेंगे कि यहाँ के कुर्मी के बड़े नेता अपने आप को लव कुश का वंशज बोलते हैं। नहीं, ये तर्क आप लोग का वे भी मानते हैं कि वो क्षत्रिय या फिर शिवाजी जी के वंशज थे, लेकिन वे लोग कुर्मी थे, ये लोग जो है कुर्मी हैं। वही बताना चाहता हूँ कि टीआरआई का गजट में जो शोध संस्थान है, ये रिपोर्ट जब भेजा केंद्र को, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र का कुर्मी या मध्य भारत का कुर्मी, बिहार का कुर्मी और झारखंड का कुर्मी में कोई अंतर नहीं है। और हम बार बार बताता हूँ कि एक लुकुर कमेटी 1965 में 5 मापदंड निर्धारित किया था आदिवासी बनने के लिए। पहला मापदंड था आदिम लक्षण, आदिवासी का गुण उसके अंदर है नहीं। दूसरा बताया गया रीति रिवाज परंपरा संस्कृति, उसके अंदर नहीं है। तीसरा बताया गया भौगोलिक अलगाव, पृथक्करण, अलग समूह में रहना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। और चौथा बताया गया कि संकोच करते हैं आदिवासी, कहीं जाने में, मिलने में, अपना सीमित दायरे में रहना पसंद करते हैं, ये भी मापदंड है। और पांचवा बताया गया पिछड़ापन आर्थिक कारण,
ये पांचों मापदंड को जो पूरा करता है वही आदिवासी है। टीआरआई का रिपोर्ट में स्पष्ट हो के इसको भेजा भी गया था और केंद्र ने आगे जाके इसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब कि आदिवासी का गुण को, कोई भी गुण को कुर्मी समाज फॉलो नहीं करता है। अच्छा, ये सच्चाई कहाँ तक ये सच है? आप लोग दादाजी से मिलते थे या परदादा से जो बातचीत करते थे, कभी ऐसा बात सामने आया कि माझी महतो दोनों साथ में जाहिरा थान जाते थे, पूजा पाठ करते थे, कि साथ में रहते थे, पले बड़े? क्योंकि बार बार ये जिक्र ही होता है कि हर एक गांव में आप देखेंगे, गांव का जो ढांचा देखते हैं तो एक टोला में आदिवासी, तो एक टोला में माझी और एक टोला में महतो रहते हैं। तो ये कहना है कि 50,000 साल से जो है इस तरह रहते आ रहे हैं, तो इसका मतलब आदिम काल से वे लोग भी बसवास कर रहे हैं साथ में, तो आदिवासी कैसे नहीं हुए? देखिए, ये तो मैं बताना चाहता हूँ, भारत एकता में अनेकता और अनेकता में एकता वाली संस्कृति वाला देश है, जहाँ समाज में एक दूसरे से मिल के रहना, एक जगह रहना, एक समाज का एक अपना ढांचा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई मुस्लिम बंगाल का होगा, ये बंगाली संस्कृति का नज़दीक है। कोई मुस्लिम पंजाब या कश्मीर का होगा, पंजाबी और कश्मीरी संस्कृति का नज़दीक होगा। कोई मुस्लिम केरल का होगा, मलयाली संस्कृति का नज़दीक होगा। इसका मतलब थोड़ी होता है कि ये संस्कृति का आदान तो होता है। आज ट्राइबल समाज के बीच में कोई भी समाज के लोग रहेंगे, संस्कृति आदान प्रदान होता है। तो ये संकोच नहीं करना चाहिए। ट्राइबल समाज के बीच में, संथाल समाज के बीच में कुर्मी समाज रहे हैं, तो संस्कृति का आदान प्रदान होता है। तो संस्कृति का आदान प्रदान होना, इसके साथ कर्मा मना लेना या सरूर मना लेना या सोहराई मना लेना, तो मनाएंगे ना लोग। जिस समाज में रहते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि आदिवासी है। मैंने कहा ना, आदिवासी बनने के लिए 5 मापदंड होना चाहिए। आप रहते हैं पंजाब में, चले गए, पंजाब में रह रहे हैं 20 साल से, तो आप पंजाबी कल्चर के नज़दीक हो गए समाज के, तो वही फॉलो करेंगे। जिस संस्कृति का आप नज़दीक रहते हैं, लोग मानने लगता है। ये लोग महाराष्ट्र से, मध्य भारत से होते हुए बिहार झारखंड आए, तो झारखंडी संस्कृति के से घुल मिल गए। ये तो भारत का खूबी है कि एकता में अनेकता, अनेकता में एकता वाला संस्कृति वाला देश भारत है, जहाँ हर दूरी पे, कोस पे वाणी और पानी बदल जाता है। अच्छा, एक चीज़ बार बार ये दलील दी जाती है कि आदिवासियों को दिक्कत नहीं हुआ जब बाकी जो मुंडारी है, जो आपका मुंडा समाज है और बाकी 4-5 समाज जो रिसेंटली जुड़े हैं, एसटी सूची में सूचीबद्ध हुए हैं, जब वे लोग सूचीबद्ध हुए तो उनको, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कुर्मियों को जब बात आ रही है तो आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है? देखिए, मुंडा समाज नहीं, पादर समाज जुड़ा था। आप देखिए 1938 गजट में भी स्पष्ट उल्लेख है 30 समुदाय का, इसमें कुर्मी समुदाय कहीं नहीं। बाद के 2 समुदाय जुड़े, पादर मुंडा बोला गया और भोक्ता। हाँ, ये जुड़े नहीं, ये लोग थे क्योंकि मुंडा को जाती है तमरिया, भोक्ता भी सूची में थे। संस्कृति का क्या करता है, टीआरआई रिपोर्ट आता है, सब देखता है, उसका मापदंड पूरा होता है और ये जानने का प्रयास करता है कि आदिवासी से कितना मिलता जुलता है। तो ये तो टीआरआई का काम है ना, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनजातीय शोध संस्थान। आज कुर्मी समाज सबल है, बल बुद्धि से बुद्धिमान है, आर्थिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से मजबूत है। ऐसे समाज, आप समझिए, एक तालाब में छोटा मछली के आने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तालाब में बड़ा मछली आ गया तो खतरा मंडराने लगता है। तो कुर्मी समाज जागरूक समाज है, हर मामले समाज जागरूक है, तो खतरा तो होगा। सिंधमारी होगा, मेरे हक में मारी होगा, सिंधमारी होगा, तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, विरोध करेगा। मैं समाज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, कुछ नेताओं का विरोध कर रहा हूँ जो गलत तरीके से कुर्मी समाज के लोगों को गलत तरीके से फर्जी डाटा दे के लोग उकसा रहे हैं और आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला है। आपने देखा, रिजल्ट का एक दिन किया, इसका विरोध कितना हो गया है। हर जिले में विरोध हो रहा है, हर दिन विरोध हो रहा है। कल लोहरदगा में हुआ, आज चांडिल में है, बोकारो में भी आज है। लगातार 12 को रांची में, मोराबादी में रैली है, 17 को रैली है। पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। आपने छेड़ने का काम किया है, आदिवासी को अपना हक अधिकार में घुस के सेंधमारी का काम किया है, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, एक दलील और दी जाती है कि यदि कुर्मियों को एसटी सूची में सूचीबद्ध कर दी जाती है तो उनकी जो 24-25% पॉपुलेशन है और आदिवासियों की 26-27% पॉपुलेशन है, मिलकर 50% से ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे में एसटी स्टेटस मिल जाएगा इस राज्य को, और जो सरकार की जो एक अलग से फंड होती है, जो आदिवासियों को उत्थान के लिए जो एक फंड होती है, वो फंड जाहिर सी बात है पूरे स्टेट को मिलेगा, तो एक ज़्यादा फंड मिलेगा। मतलब छठे सूची में आ जाएंगे, बोलना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हास्यास्पद बात लगती है। पहली बार तो जातीय गणना हुआ नहीं। जातीय गणना के बाद स्पष्ट होगा कि उनकी आबादी क्या है। फर्जी आंकड़ा, फर्जी डाटा बोल के बोलना कि कुर्मियों का आबादी इतनी है तो गलत है। यहाँ महतो समाज में, चाहे वो
तेली समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, यादव समाज के लोग भी महतो लिखते हैं, कुम्हार समाज लोग महतो लिखते हैं, कोरी लोग भी महतो लिखते हैं, कुर्मी लोग भी महतो लिखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महतो लिखते हैं और उनके पास कोई जाति आंकड़ा भी तो नहीं है कि बताए कितना आबादी है। और जो आप बता रहे हैं कि आबादी बढ़ने से आदिवासी राज्य छठे अनुसूची में चली जाएगी, ये गलत है। नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनका आबादी 80+ लेकिन छठे अनुसूची में शामिल नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनका आबादी 35-30 के आसपास है, ये छठी अनुसूची में शामिल है। ये जनसंख्या आधार नहीं होता है छठी अनुसूची में जाने का 5, ये रीति रिवाज परंपरा गुण सारा जिन सारा कुछ देखा जाता है, तब तय होता है कि ये किस सूची में है। सर क्या नाम हुआ फिर से? अनिल पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी नेता। अच्छा, आप रांची से आए हुए हैं, तो मतलब किसी शिक्षा से सेक्टर से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं लगातार कई सालों तक 2012 से लेकर 2020 तक मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीसी में आंदोलन किया और जेपीसी के खिलाफ करप्शन था, इसके खिलाफ आंदोलन किया और जहाँ भी गलत होता है मैं आंदोलन करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं PhD स्कॉलर भी हूँ और लगातार समाज के लिए काम कर रहा हूँ। जहाँ सेंधमारी का बात हो रहा है, आदिवासी हक अधिकार को लूटने का बात हो रहा है, तो मैं साथ खड़ा हूँ आदिवासी समाज के। मैं आदिवासी होने के नाते मैं एक आम जन, एक आम आदिवासी अपने अधिकार के लिए समाज के साथ खड़ा है। एक एक आदिवासी अपना हक अधिकार जान गए कि मेरे हक में कोई हकमारी करेगा तब बाद आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। हमें लगता है कि हर एक सवाल का आपने बड़ी ही बारीकी से और बहुत तथ्यों के साथ आपने जवाब दिया, इसीलिए हमने पूछा कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है आपका जो बात करने का तौर तरीका से समझ में आता है और आपने कहा भी आप PhD स्कॉलर हैं। इसी के साथ हम लगातार लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास करें कि जो दलीलें दी जा रही है, जो सोशल मीडिया के तरह तरह बयानबाजी की जा रही है, उसका सच्चाई क्या है। उसका सच्चाई तो इन जैसे प्रबुद्ध लोग ही बता पाएंगे, तो यही बात है। इसके लिए लगातार हम जुड़ रहे हैं लोगों से और आप बने रहिए चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।